अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ दिस फुली फर्निश्ड वन कनाल लग्जरी हाउस which is located at the most prestigious location of DHA Phase 6 लाहौर। व्यूअर्स, ये एक ऐसा घर है जो कि फुल बेसमेंट के साथ बनाया गया है और इसमें कंप्लीट आपको फर्निशिंग मिलती है और इसमें बेसमेंट में होम थिएटर आपको मिलता है। 7000 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली इसका कवर्ड एरिया मिलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इंस्टॉल किया गया 15 kVA का सोलर सिस्टम भी मिलता है जो कि बनाया गया है ऑन ग्रिड। और मैं आपको बताता चलूं, बहुत ही खूबसूरत लॉन एरिया के साथ साथ आप देख रहे होंगे इसका मेन एंट्रेंस के जो कि है सेंचुरियन, यानी कि वन बटन प्रेस पे आप इसको ऑन और यानी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से चलते हैं इस घर के अंदर और ये है इस घर की एंट्री। जब आप इस घर में एंटर होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको जो सबसे पहले अट्रैक्टिव सीन नजर आते हैं वो है इसके लॉबी के। लॉबी डबल हाइट होने के साथ साथ बहुत ही ह्यूमंगस साइज की और स्पेशियस भी रखी गई है। नीचे ग्लोसी टाइल्स को लगाया गया है और यहाँ से राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे है व्यूअर्स इसका पाउडर रूम। मैं इसका पाउडर रूम आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत मिक्स एंड मैच यहाँ पे टाइल्स का यूजेज है और डोर्स की फिनिशिंग आपको मिलती है सॉलिड ऐश वुड के अंदर। इधर से लेफ्ट साइड पे होते ही ये है इसका ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम की बहुत ही कोजी, बहुत ही लग्जरी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेश किस्म की वाइब्स हैं क्योंकि कलर टोन्स बहुत ही लाइट और मजे के यूज किए गए हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे सारा का सारा हैंड आर्ट यूज किया हुआ है और ड्राइंग रूम के साथ ही डाइनिंग कंबाइन रखा गया है। फ्लोरिंग यहाँ पे कंप्लीट वुडन की है। यहाँ 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं और वॉल्स पे कंप्लीटली यहाँ जूट वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। शैंडलियर्स बहुत ही खूबसूरत, जो पेटल्स होते हैं उस फॉर्म में आपको नजर आते हैं। ग्लोसी सा कलर है लेकिन सुपर ग्लोसी नहीं है, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की वाइब्स देता है। आप इसके डाइनिंग में इस स्लाइडिंग डोर से भी एंटर कर सकते हैं, यहां से एंटर भी कर सकते हैं और इधर से किचन को एक्सेस भी कर सकते हैं। यहां से हम आगे चलते हैं, मैं आपको इसका फर्दर एरिया दिखाता हूं। अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप में से कई ऐसे लोग हैं जो एक ऐसा घर चाहते हैं जिसकी लॉबी बहुत ज्यादा स्पेशियस हो तो ये आपके लिए एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टीवी लाउंज में आएंगे तो ये बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया कि सेंटर में पार्टीशन की है जहां पे ग्लास का यूज किया हुआ है, यानी यहां से आप अपने लॉबी का व्यू देख सकते हैं। ओवरऑल यहां पे एक ऐसा एलियन क्रिएट होता है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस होता है। डार्कर टोन्स का यूजेज है इसके टीवी लाउंज में। बहुत ही खूबसूरत स्टोन की फॉर्म में ये इसका शैंडलियर और एलईडी है जहां पे आप पूरे घर के सिक्योरिटी सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। और बैक वॉल पे देखेंगे तो जबरदस्त किस्म के मटेरियल्स के साथ आपको एक परफेक्ट कम्बो रिच फॉर्म में नजर आता है। एंड व्यूअर्स, ये सामने वाली वॉल पे जूट वॉलपेपर, लेकिन इसके सामने बहुत ही खूबसूरत किस्म का मिरर है जिसकी फ्रेमिंग भी आउटस्टैंडिंग तरीके से की गई है। और ये है इसका किचन जो कि किसी भी घर का हार्ट होता है। और मैंने बहुत सारे घर अपने क्लाइंट्स को ऐसे लेके दिए हैं कि जहां पे फीमेल्स को अगर किचन पसंद नहीं आया तो उन्होंने पूरे का पूरा घर ही रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक ऐसा किचन है जो कि फुली इक्विप्ड है, फुली हाइटेड है, मर्करी ग्लास का यूज किया हुआ है और जो शीट है यहाँ पे वो वुडन फॉर्म में यूज की गई है। यहाँ पे आप अपनी एक्सपेंसिव और महंगी क्रॉकरी को शोकेस कर सकते हैं। फोर्ड और रेफ्रिजरेटर जो कि हायर कंपनी का है, स्मैक कंपनी का बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन है। 3 स्टोव यहाँ पे बर्नर की बजाय आपको हॉट प्लेट्स मिलती हैं। ऊपर मिल गया आपको किचन हुड एंड यहाँ बैक साइड पे देखेंगे तो वॉशिंग मशीन भी मिलती है। बेसन भी, या जिसको आप सिंक बोलना चाहें, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ऊपर आप देखेंगे ग्री कंपनी का रिवर्सिबल एसी भी है। एंड मजे का सीन ये है कि किचन सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता है, किचन की स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल रही है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड पे यहाँ भी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। एंड अब आप सोच रहे हैं उसामा भाई सर्विस किचन का है, तो आइए मैं आपको एक जबरदस्त सी चीज दिखाता हूँ। एक कमर्शियल लेवल का फुली इक्विप्ड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सर्विस किचन। यहाँ पे आप देगचे के देगचे बना सकते हैं, यानी इतनी हैवी किस्म की कुकिंग कर सकते हैं। तो आप में से वो लोग जो कि खाने पीने के शौकीन हैं मेरी तरह, वो एक अच्छा शेफ रखें और उसको कहें कि भाई रोज हमें मजे मजे के खाने बना के दे, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। व्यूअर्स, बेडरूम्स की तरफ जाने से पहले वॉल पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक्रेलिक आर्ट है। सामने आप देख रहे हैं इसको कवर किया गया है ग्लास के साथ। और मैं पहले आपको दिखाता हूं इसका ये मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आप एंटर होंगे, फ्लोर कंप्लीट वुडन का रखा हुआ है और कलर्स में यहाँ पे बहुत ही कोजी, बहुत ही मजे के लाइट से बेज से आपको नजर आते हैं। लेकिन पूरे घर में अगर आप ओवरऑल थीम देखेंगे ना तो ब्लेंड कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, यानी लाइट फॉर्म यहाँ नजर आ रही है। ड्राइंग रूम में भी लाइट है और टीवी लाउंज में आपको डार्कर टोन्स नजर आती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी की गई हैं। फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की रखी गई है। एंड व्यूअर्स, ये है इसकी
ड्रेसिंग का एरिया, जहां पे बॉर्डर पे कंप्लीटली लेदर का काम किया गया है। और आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका अटैच्ड वॉशरूम। व्यूअर्स, इसके वॉशरूम में आप एंटर हुए हैं तो बहुत ही नीट किस्म की फिनिशेस हैं इस घर के अंदर। ये इसका सिंक का एरिया है, स्टोरेज के लिए ये स्पेस है जहां पे बड़े बड़े साइज के आपके पास डोर्स मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही लग्जरी तरीके से अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे आएंगे तो ये है इसका कमोड एरिया और ये है व्यूअर्स इसका शावर रूम। सो अगर इसके वॉशरूम की स्पेस की बात करें ना, वो भी मोर देन इनफ है, यानी एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज की गई है। और जहां पे कैमरामैन भाई साहब हैं, इनकी बैक साइड पे अगर आप आएंगे तो ये प्रॉपरली डेडिकेटेड एरिया है इसके जकूजी के लिए। सो व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम है। इधर से हम बाहर आएंगे तो बिल्कुल सामने देखेंगे MDF शीट का काम है और राइट साइड पे ग्लास का काम किया गया है। इधर से बाहर आके बिल्कुल सामने ये है सेकंड बेडरूम, जिसको गेस्ट बेडरूम भी आप कह सकते हैं या जिसको आप चाइल्ड बेडरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी लाइटर टोन्स का यूजेज है और बैक वाली वॉल पे खूबसूरत तरीके से फिनिशेस आपको नजर आती हैं। जो पेंडेंट लाइट्स यहाँ यूज की गई हैं, ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ इंस्टॉल की गई हैं। वॉशरूम की अगर हम बात कर लें तो वॉशरूम में जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वॉशरूम की फिनिशेस भी बहुत ही आला है। यानी आप क्यूबिकल शावर रूम देखें, स्पेशियस है। और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको स्लाइडिंग डोर मिलता है, यानी आपको ओपन एंड शट डोर नहीं मिलता। यानी वार्डरोब की स्पेस को इनहैंस करने के लिए इस जगह को बेहतर यूटिलाइज किया गया है। व्यूअर्स, ये है इस घर की ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर। जैसा कि मैंने आपको बताया है 7000 स्क्वायर फीट टोटल आपको इस घर के अंदर मिलते हैं और कंप्लीट बेसमेंट मिलती है। तो पहले मैं आपको बेसमेंट पे लेके चलता हूं और बेसमेंट का खूबसूरत तरीन इसका लेआउट दिखाता हूं, इसकी ओवरऑल जो स्पेसिस हैं वो एलैबोरेट करता हूं। देन हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन बेसमेंट में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप देखें कि यहाँ से व्यूज आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशियस मिलते हैं, यानी एक आला किस्म का यहाँ एनवायरनमेंट ओवरऑल आप एंजॉय कर सकेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि इसका बेसमेंट दिखता कैसा है। स्टेयर से नीचे आते ही बिल्कुल सामने किचन के लिए स्पेस को डेडिकेट किया गया है, यानी पूरी वॉल पे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे सिंक है और 2 स्टोव यहाँ पे बर्नर की बजाय आपको नजर आता है हॉट प्लेट का एरिया। इधर से हम आगे चलेंगे तो ये जो एरिया है ना, जिसको आप रिसेप्शन एरिया भी बोल सकते हैं, 3x6 की यहाँ फ्लोरिंग की गई है और यहाँ सारी की सारी ग्लोसी टाइल्स है विद लाइफ टाइम वारंटी, SMC और सारी की सारी ब्रांडेड टाइल्स का यहाँ यूज किया गया है। व्यूअर्स, ये है इसके होम थिएटर का व्यू, जो कि डार्कर टोन में रखा गया है। सॉफ्ट कुशनिंग सारी की गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ आपके पास शेल्फ्स दी गई हैं। ये जगह आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डेकोर भी कर सकते हैं। सीलिंग का डिजाइन भी मुझे एक डिफरेंट किस्म का नजर आया है, एक आप कह सकते हैं अनकन्वेंशनल फॉर्म में सीलिंग का डिजाइन है, जो कि काबिल तारीफ है। यानी इससे पहले जितने भी घर बन रहे थे उनमें कहीं ना कहीं चीजें उनमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी, लेकिन इस घर में सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इधर से बाहर आने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा प्लान आपको समझा देता हूँ। राइट साइड पे लाउंज है, वो सामने इसका आप देख रहे हैं ऑफिस रूम का एरिया है और सामने है इसका मास्टर बेडरूम। पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका लाउंज। लाउंज की कंप्लीटली लग्जरी वाइब्स हैं, स्पेस बहुत अच्छी है। बेसमेंट के हिसाब से कई लोगों के कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली गैदरिंग ज्यादा होती है, जो पठान हमारी बरादरी है, भाई हैं, उनका मिलना मिलाना बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवाना चाहें तो वो भी आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस बड़ी अच्छी है लाउंज की। और इधर से बाहर आकर स्टेयर्स के नीचे वाला एरिया भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं ये एरिया। व्यूअर्स, इसको हम बोलते हैं ऑफिस रूम। इसको आप चाहें तो प्रेयर रूम बना सकते हैं, इसको आप जिम बना सकते हैं, इसको आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको ऑफिस रूम के जरिए ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर से हम बाहर आएंगे तो बिल्कुल सामने है इसके स्टोर रूम की स्पेस, जो कि फिल वक्त लॉक्ड है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम भी एक किंग साइज का है, यानी 2 कनाल के घर जितना यहाँ आपको इजीली बेडरूम का साइज मिल जाता है। वॉल पे जूट वॉलपेपर है, वुडन है, पीवीसी की यहाँ पे पैनलिंग की गई है। सीलिंग डिजाइन सिंपल लेकिन एलिगेंट है। और मीडिया वॉल पे आएंगे तो MDF का काम, यहाँ आप देखेंगे सॉफ्ट कुशनिंग है, यहाँ आप देखेंगे तो ग्लास का काम है और उसके साथ बैक वॉल पे आपको जूट वॉलपेपर भी मिलता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एल फॉर्म में सिटिंग अरेंजमेंट्स की गई हैं। अगर इन कर्टन्स को मैं हटा दूं तो यहाँ पे डबल ग्लेज वेंटिलेशन के लिए विंडोज भी आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सामा भाई वेंटिलेशन कैसे होगी, तो उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया। वॉशरूम में एंटर होंगे तो डिवीजन बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। अगर आप सबसे पहले देखें तो वॉल पे ट्रेवर्टीन टाइल्स का यूज किया हुआ है और ये इसका क्यूबिकल शावर रूम है। और शावर रूम भी स्पेशियस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जगह को स्पेस को कस्टमाइज करके बनाया गया है। एक अल्ट्रा लग्जरी ये है इसके जकूजी का एरिया। अल्ट्रा लग्जरी की मैंने बात इसलिए की है
क्योंकि इतनी स्पेशियस, इतनी खुली डुली स्पेस तो समटाइम 2 कनाल के घर में भी नहीं मिलती। यानी जब आपने यहाँ पे बात लेने के लिए आना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। और वार्डरोब्स की बात करें तो 9 फीट की यहाँ पे वार्डरोब्स की हाइट्स है एंड डबल यहाँ आपको वैनिटी के साथ साथ मिरर भी मिल जाता है और राइट साइड पे है इसके कमोड का सेक्शन। सो व्यूअर्स, ये है इस घर का बेसमेंट। आपने इस घर की बेसमेंट देख ली और बेसमेंट के साथ आपने इसका ग्राउंड फ्लोर देख लिया। अब बारी है इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं। हम देखते हैं अब जाके इसके फर्स्ट फ्लोर पे क्या कुछ है। व्यूअर्स, जब स्टेयरकेस से हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होंगे तो इस घर की जो लॉबी का एरिया वो कुछ इस तरह का व्यू आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। स्टेयरकेस की बात करें तो यहाँ पे ग्रे फॉरेस्ट मार्बल नजर आता है और रेलिंग बड़ी ही टफ और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है, जहां ग्लास का यूज किया हुआ है और इवन के ऊपर वुडन की कोटिंग भी की हुई है। पहले मैं राइट साइड पे ले जाता हूं। यहाँ लाउंज है, यहाँ किचन है और यहाँ 2 बेडरूम्स हैं और लेफ्ट साइड पे मास्टर बेडरूम है। तो आइए पहले हम इस एरिया को देखते हैं। हम इस डोर से एंटर होंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको नजर आती हैं लाउंज में, और ये है खूबसूरत वॉलपेपर जो कि वॉल मास्टर कंपनी की जानिब से यहाँ इंस्टॉल किया गया है। एलईडी है, पीछे पैनलिंग आउटस्टैंडिंग तरीके से यूज की गई है। लाइट्स एक बॉटल ग्रीन कलर का यूजेज किया गया है और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ अगर आप इसको और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि किचन को यहाँ सेपरेट रखा गया है। हॉट प्लेट या है सिंक एरिया और स्टोरेज कंपार्टमेंट, और यहाँ आपको ओवन भी मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज है, नोट करने वाली। बहुत कम घरों में आपको ऐसा सीन मिलता है कि लाउंज साइड पे हो और किचन बिल्कुल साइड पे हो, लेकिन ज्यादातर घरों में लाउंज के अंदर ही किचन आ रहा होता है। और व्यूअर्स, एक ये है इसका मास्टर बेडरूम, एक फ्रंट वाला है और ये स्टैंडर्ड बेडरूम साइज है। तो आइए पहले ये देखते हैं। इस बेडरूम का साइज भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है जितना आपने ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम का साइज देखा था। सीलिंग डिजाइन देखेंगे आउटस्टैंडिंग, जहां नोवा पेंट का यूज किया हुआ है। बेड वॉल पे देखेंगे वुडन कोटिंग है, सॉफ्ट कुशनिंग है, ब्रास का काम है, लाइटिंग का यूज किया गया है। फ्लोरिंग कंप्लीटली यहाँ पे वुडन की यूज की गई है और ड्रेसिंग टेबल आपको इस बेडरूम के अंदर ही मिल जाती है। तो आइए मैं आपको इसके वॉशरूम का सीन भी दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, वॉशरूम में आप एंटर होंगे तो राइट साइड पे वार्डरोब सेक्शन है कंप्लीट और बैक साइड पे क्यूबिकल शावर रूम है। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूट सा है इसका एरिया, जहां पे मिरर देख रहे हैं और 1 पीस कोरियान का काम किया हुआ है वैनिटी की फॉर्म में। एंड व्यूअर्स, यहां से मैं आपको दिखाता हूं इसका जो बेड वॉल के सामने मीडिया वॉल का एरिया है, टाइल के साथ साथ पीवीसी पैनलिंग है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपके पास रिलैक्स करने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आप रिक्लाइन करके खुद को बुक रीडिंग कर सकते हैं या बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इधर से बाहर आएंगे तो व्यूअर्स, यहाँ भी स्टोर की स्पेस आपको दी गई है। मैं बात करता हूं अब इस बेडरूम की। लाइटर टोन्स हैं, बेज कलर्स हैं और बेड वॉल पे राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पे आपको ब्लैक मर्करी ग्लास का यूजेज मिलता है, सॉफ्ट कुशनिंग मिलती है और ये आला क्वालिटी का यहाँ पे टॉप नॉच फिनिशेस में इसके बेड का फ्रेम नजर आ रहा है। ये जगह भी बड़ी ही जबरदस्त है और काबिल जिक्र है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को देख ही सकते हैं कपड़े पहन के। एंड व्यूअर्स, ये है इसका वॉशरूम का सीन। वॉशरूम में जो टाइल्स यूज की गई हैं, जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा है। बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन नहीं है। आप में से कई लोग कहते हैं कि डिसेंट घर हो, सिंपल हो, कई लोग कहते हैं थीम एक होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि थोड़ी सी वेरिएशंस मिलनी चाहिए। तो वो लोग जो घर में वेरिएशन चाहते हैं लेकिन एलिगेंट फॉर्म में चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपने घर लेना है, कल को जब आपके घर लोग हैं तो वो भी आपको कह सकें कि भाई कोई चीज ली है, ना कि ये कहें ये क्या चीज ली है। सो व्यूअर्स, ये एरिया आप देख चुके हैं। आप इधर से भी इसके ना ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं और इसकी सिटिंग बड़े मजे की है। इधर से बाहर है, मैं आपको इसके सामने वाला बेडरूम दिखाता हूं। उस बेडरूम से पहले हम देख लेते हैं जी इसका बारबेक्यू एरिया। बारबेक्यू एरिया की जो फ्लोरिंग है बहुत आउटस्टैंडिंग है। फ्लोरिंग कंप्लीट टाइल की है। वॉल्स पे आप देखेंगे सारी का सारा आपको सीमेंटेड वर्क नजर आता है। इधर सारा टाइल नजर आता है और तकरीबन हाफ ओ फॉर्म में ये सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। ऊपर भी जबरदस्त किस्म की लाइटिंग्स हैं और नीचे व्हाइट पेबल्स हैं। 1 स्टेप अप होके ये है जबरदस्त किस्म का एरिया। इस जगह को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड बेडरूम ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर, जहां पे टोन डार्कर लेकिन बेड का जो कलर है वो लाइट है। तो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त है, डार्क टोन के साथ लाइट से कॉम्बो, और बड़ा मजा का। अभी यकीन करें शाम होती है ना तो इस बेडरूम का लेवल ही कुछ और होता है। एंड व्यूअर्स, यहाँ पे टेरेस भी है, इस बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप इसके मेन टेरेस को एक्सेस करना चाहें तो वो आप यहाँ सेपरेटली कर सकते हैं।
आई डोंट नो कि मैंने आपको बताया या नहीं बताया, पूरे घर में डबल ग्लेज विंडोज हैं, सिंगल ग्लेज विंडोज का यूज ही नहीं किया गया है। व्यूअर्स ये देखें, ये इतना बड़ा ही प्लस पॉइंट है। बहुत कम ऐसे घर हैं जो कि इतने लग्जूरियस हैं और वहां पे ना इस तरह का सीन आपको मिलता है, यानी कि इतने बड़े बड़े साइज के टेरेसेस भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस घर में आपको मिल रहा है। मैं सारी चीजें दोबारा रिपीट कर देता हूं। 7000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 kVA का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन, बेसमेंट में आपको मिलता है ऑफिस रूम, बेसमेंट में आपको मिलता है लाउंज भी, और बेसमेंट में आपको मिलता है थिएटर भी, और इस घर में आपको ब्रांडेड फिक्सिंग मिलती है, और वॉशरूम के सीन्स की तो क्या ही बात है। लोकेशन की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस, प्रेस्टिजियस एंड डिमांडिंग लोकेशन है, और ऑब्वियसली जब आप इसको ऑन ग्राउंड विजिट करने आएंगे ना, तो अगर आप मेरे पास आ गए ना, तो मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके एडवांटेजेस कितने, इसकी अप्रोच कितने मजे की है, और स्पाइस बाजार तो बिल्कुल साथ ही खड़ा हुआ है, यानी मेन बुलेवार्ड के करीब। व्यूअर्स, बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए हैं, बैक साइड पे हाउस टूर आप लोग देख चुके हैं। काफी अरसे के बाद मेरी वापसी हुई है, कुछ मामले थे जिनमें मैं स्ट्रक था, वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, और मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस तरीके से आप लोग प्यार दिखाते हैं, वो प्यार दिखा के 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा करवाएं। अपने साथ बहुत सारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका ख्याल करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। 23 करोड़ 90 लाख डिमांड है, छोड़े, परेशान नहीं होना, आपका भाई है ना यार, मेरा काम ही यही है। तो इस घर की सबसे बेहतरीन डील लेने के लिए अपने भाई से रब्ता करें, और अगर कोई इंटीरियर या कोई इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है या आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके जो भी मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।